नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। दिसंबर 2024 में अगर आप सभी भी बेबी प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। 16 संस्कार में गर्भ धारण करना, उत्तम संतान को जन्म देना, स्वस्थ संतान और विशेष तौर पर जो गर्भ है उसकी स्थिरता के लिए शुभ लग्नों का चयन करना, शुभ समय का समय जो है चयन करना हमारे वेद शास्त्रों में और प्राचीनतम नीति के तहत कहा गया है। कई भक्तजन आज भी इन चीज़ों को देखते हैं और सोच समझकर अच्छे समय में गर्भ धारण करते हैं। यह उत्तम संतान और गर्भ की स्थिरता के लिए अति आवश्यक कहा गया है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें कुछ डेट जो है पुत्र प्राप्ति की भी है, सम डेट है जो कि बहुत शुभ है, श्रेष्ठ है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों तिथि आपको विदित कराना चाहूँगी, अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सभी पर्सनल रूप से देखिए, यह जो मैं बता रही हूँ यह तो सभी के लिए साधारण सरल तरीके से ऊपरी तौर पर देखकर बताई जा रही है, परंतु पर्सनल रूप से अपने मासिक धर्म की डेट के अनुसार, अपनी कुंडली में चंद्रमा सूर्य की राशि अनुसार अपने लिए सम डेट जो कि संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए उत्तम कही गई है, तो आप सभी थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर ऊपर जो नंबर चल रहा है इस पर पंडित जी से बात कर सकते हैं। बहुत सटीक श्रेष्ठ जानकारी, कई वर्षों से उन्हें अनुभव है और बहुत सारे लोग हमसे पर्सनल रूप से देश विदेश से जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो और चैनल बहुत उपयोगी रहता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ब्राह्मण दक्षिणा इत्यादि देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर फोन पे कर सकते हैं। आरंभ करते हैं। सबसे पहले कब नहीं करना चाहिए गर्भधारण यह जान लीजिए। अमावस्या तिथि कभी भी गर्भधारण के लिए शुभ नहीं मानी जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ ही जिस दिन आपके घर पर श्राद्ध कर्म हो, पितरों की तिथि इत्यादि हो, उस भी दिन भी नहीं करना चाहिए। दिन भर में रात्रि, ब्रह्म मुहूर्त, साँझ के समय जो अर्थात रात्रि में तो करना ही है, यह तो विदित है, परंतु साँझ के समय और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे बाद और दिन भर में कभी भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में और बहुत अच्छे विचारों के साथ बहुत श्रेष्ठ भोजन इत्यादि लेने के बाद आप सभी पति पत्नी जो है अपने बच्चे के बेबी प्लानिंग के लिए तैयारी करें। आरंभ करते हैं। शुक्ल पक्ष में जो सबसे अच्छा दिन निकल कर आ रहा है वह 2 दिसंबर 2024 का हो रहा है। इस दिन बहुत श्रेष्ठ गर्भ की स्थिरता के लिए अच्छे नक्षत्र और लग्नों का चुनाव मैंने किया है, श्रेष्ठ समय है। तो आप सभी 2 दिसंबर 2024 को शुक्ल पक्ष सबसे अच्छा दिन जाना जाता है। चंद्रमा मून पोजीशन अच्छी होती है, तो इस दिन आप अपने लिए चुन सकते हैं। तो रात्रि का समय 10 बजकर 1 मिनट से लेकर करीब 1 बजकर 25 मिनट के आसपास तक 2 तारीख का 2 दिसंबर का यह शुभ समय हो रहा है, तो आप सभी इस समय को चुनिएगा। इसके बाद जो दूसरा दिन आ रहा है वह 5 दिसंबर 2024 का है। श्रवण नक्षत्र रहेगा, बहुत अच्छा जाना जाता है श्रवण नक्षत्र किसी भी कार्य सिद्धि के लिए, स्थिरता के लिए। तो श्रवण नक्षत्र 5 दिसंबर को दिन रात्रि में है, अच्छा समय है। गर्भधारण आप सभी रात्रि को 10 बजकर 50 मिनट से 2 बजकर 25 मिनट के आसपास करते हैं, तो बहुत अच्छा समय इसे देखा जा रहा है। यह बात हो गई 5 तारीख की भी। इसके बाद बात कर लेते हैं जो है अन्य श्रेष्ठ तिथियों की। 8 और 9 तारीख का दिन भी बहुत अच्छा पंचांग में लिखित है, वर्णित है, श्रेष्ठ समय है। इस समय भी आप सभी जो है बहुत अच्छे स्वरूप में 8 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो रहा है और यह पुत्र प्राप्ति के लिए सम डेट के रूप में भी निकल कर आ रही है। तो 8 तारीख को अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं या संतान की अच्छी जो है स्वस्थता के लिए करते हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 8 तारीख को है और इस दिन जो है पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप चुन सकते हैं। 9 बजकर 2 मिनट से करीब यह जो है रात्रि को आप 9 बजकर 2 मिनट से रात्रि को 2 बजकर 5 मिनट के आसपास तक आप चुन सकते हैं, अच्छा समय इसे देखा जा रहा है, तो इसे आप चुनिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 9 तारीख की। 8 तारीख का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो रहा है, व्यातिपाद नक्षत्र भी है, श्रेष्ठ अच्छा समय है। यह दिन जो है संतान प्राप्ति के लिए 9 बजे से लेकर करीब 2 बजे तक का भी अच्छा समय हो रहा है, श्रेष्ठ समय है। तो 9 तारीख को आप 9 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद हम सभी बात करते हैं
12 दिसंबर की शिव योग हो रहा है, अच्छा समय है, इस दिन आप चुनिएगा। इसके बाद 13 दिसंबर रोहिणी नक्षत्र, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है, यह दिन भी काफ़ी अच्छा समय है, इस दिन को भी आप चुन सकते हैं। 12 दिसंबर शिव योग में आप सभी रात्रि को 11 बजे से लेकर 2:45 के आसपास का समय अपने लिए संतान प्राप्ति के लिए चुन सकते हैं। 13 तारीख का रोहिणी नक्षत्र का समय भी बहुत अच्छा है, 9:35 से 1:45 के आसपास का समय भी श्रेष्ठ समय देखा जा रहा है। स्क्रीन पर मैंने सारी चीज़ आपकी सुविधा के लिए दे दी है, आप चुनिएगा, अच्छा समय है। तो यह शुक्ल पक्ष की मैंने बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में 16 तारीख आद्रा नक्षत्र अच्छा देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, यह श्रेष्ठ समय होता है। आद्रा नक्षत्र अच्छा माना जाता है किसी कार्य के लिए, तो 16 तारीख को आप चुनिएगा। रात्रि को 10 बजे से लेकर 2:50 के आसपास का समय अच्छा है, श्रेष्ठ है। इसके बाद 19 दिसंबर 2024 अश्लेषा नक्षत्र है, 9 बजे से लेकर 12:50 तक का समय अच्छा देखा जा रहा है। इस समय को आप चुनिएगा अपने बच्चे के जन्म के लिए, गर्भधारण के लिए। 22 दिसंबर 2024 सौभाग्य योग है, 10 बजे से लेकर रात्रि 3:50 तक का समय सबसे अच्छा है। इसके बाद जो अच्छा समय निकल कर आ रहा है वह 25 दिसंबर स्वाति नक्षत्र है, श्रेष्ठ समय है, इस दिन को भी आप चुन सकते हैं गर्भधारण के लिए। रात्रि को 25 दिसंबर को 11:15 से 2:50 के आसपास का समय है, तो यह भी आप चुने समय। इसके बाद 26 दिसंबर सम डेट है, अच्छा अर्थात अच्छा दिन है, तो इस दिन विशाखा नक्षत्र है, रात्रि को 10 बजे से लेकर 2:50 के आसपास आप चुन सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब यह मैं आपको पूर्ण रूप से विदित कराते हुए चलूँ, सिर्फ वीडियो सुनकर समझकर ही पुत्र प्राप्ति के लिए आप गर्भधारण ना करें, थोड़ा सा अपने लिए योग इत्यादि देखें, आपके भाग्य की रेखाओं को पढ़ें, आसपास पंडित जी से इन डेट को साझा कीजिए, अपने मासिक धर्म की डेट देखिए। हमेशा 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन से नारी जो है गर्भधारण के लिए सुयोग्य कही गई है। 5 दिन तक कभी भी गर्भधारण न करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। कई क्षेत्रों में कई ज्योतिष जन यह भी मानते हैं कि नवमी और जो है चतुर्थी और चतुर्दशी, यह 3 तिथि रिक्ता मानी गई हैं, इनमें भी आपको गर्भधारण करने से स्वयं को रोकना चाहिए। देखिए, सभी चीज़ें अपने सोचने समझने का विषय है, कुछ चीज़ें अपने हाथ में भी रहती हैं। अच्छा समय, अच्छी चीज़ें हमेशा ही शास्त्रों में कही गई हैं, हमेशा हम चीज़ें कोई भी हो, बेस्ट टाइम को हमेशा हम अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर आप सभी ज्योतिष दृष्टिकोण को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो आप सभी को इन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। संतान होना कोई साधारण बात नहीं है, जन्म जन्मांतर तक का हमारा साथ रहता है। बच्चे अच्छे समय में, अच्छे श्रेष्ठ योग में, अच्छे नक्षत्र में, अच्छे जो है अवस्था में, अच्छे स्वरूप में अगर हमारे गर्भ में धारण करते हैं तो उनकी स्थिरता बनी रहती है, और लंबे समय से यहीं पर से जो है भाग्य और दुर्भाग्य भी देखा जाता है। प्राचीनतम समय की यह बातें हैं, कई लोग इनको जानते हैं, मानते हैं और परिपूर्ण रूप से अपने जीवन में लागू करते हैं। आप भी मानते हैं तो जरूर से